कहानी है एक छोटे से गांव दीवानपुरा की, जहां पर एक मध्यम दर्जे के किसान गोपाल जी अपने दो नाती छुटकी और गौरी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गांव के लोग प्यार से उन्हें दादाजी कह के बुलाते हैं। और ये है लल्लन, छुटकी और गौरी के मुंह बोले भाई, जो कि पास के गांव में रहते हैं। छुटकी और इनसे मिलिए, ये है घंटी। इनकी बातें सुनकर आपके दिमाग की भी घंटी बज जाएगी। कहने को ये लल्लन के घर के नौकर हैं, लेकिन लल्लन इन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। और ये है छुटकी, यानी अपने परिवार की चंचल मासूम नटखट गुजरिया। गुजरिया यानी मिट्टी की गुड़िया। दादाजी आपकी तुलसी वाली चाय। और ये है गौरी, दादाजी की बड़ी नातिन, जो कि हाल ही में गांव में एक टीचर के पद पर नियुक्त हुई है, जिसके कंधे पर परिवार की बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि लल्लन की मुंह बोली बहन है। लल्लन बचपन से ही गौरी से राखी बंधवाता आ रहा है और इन दोनों के रिश्ते सगे से भी ज्यादा गहरे हैं। छुटकी के पैदा होने के बाद माता पिता एक हादसे में स्वर्ग सिधार गए। सो छुटकी और दादाजी का ख्याल रखना अपनी जिम्मेदारी समझती है। मत भूलो दीवान और सिंह। ये है इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह, जिनकी हाल ही में दीवानपुरा में पोस्टिंग हुई है। और ये है कलयुग के काल महाकाल, दीवानपुरा के जमींदार दद्दा दीवान सिंह, जिनकी धमक पुलिस प्रशासन से लेकर राजनीति की गलियों तक घुसती है। गौरी और ये है कुमकुम, दद्दा दीवान सिंह की इकलौती बेटी, जो कि दिल्ली में पढ़ाई कर रही है और हमेशा ही गलत का विरोध डट कर करती है, फिर चाहे वो अपना घर परिवार ही क्यों ना हो। और इनसे मिलिए, यह है कहानी के मुख्य विलन, यानी राजा भैया, जिसकी मोटरसाइकिल की आवाज से सन्नाटा छा जाता है। चलते चलते लड़कियों को छेड़ देना इनके लिए आम बात है, जिस हद तक आप सोच भी नहीं सकते। राजा भैया उससे भी कहीं ज्यादा कर गुजरता। अपने पिता की दबंगई के चलते रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देना इनके लिए खिलौनों से खेलने जैसा। अरे ओ ब्यूटी पार्लर, कहाँ जा रही है? अरे छोटे छोटे कदमों से जाएगी तो थक जाएगी। चल बैठ जा। एक मिनट। अरे तू तो हीरोइन बनी है रे, लेकिन अभी कुछ कमी बाकी है। अब ठीक है, चल बैठ। अरे चल बैठ ना। अरे प्यार से समझा रहा हूं, समझ में नहीं आता क्या तेरी तो। अरे चल बैठ ना। प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे साला, तुम लड़कियों को ना बस यही रोना रहता है। साला मूड खराब कर दिया। चल बैठ। जल्दी कर। हाँ दीदी, मैं तैयार हूँ। दादाजी आपकी तुलसी वाली चाय। खुश रहो बेटा, मेरा कितना ध्यान रखो। चल जल्दी कर, नहीं तो स्कूल को देर हो जाएगी। चल ना। नहीं, मैं तो दादाजी के हाथ से नहीं, खाऊंगी। आई दीदी, लग रही है, छोड़ो। जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अच्छा बाबा, माफ कर दे, गलती हो गई। अगर अब आपने मेरी दोबारा खिंचाई की तो मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। अच्छा मेरी माँ, अब तो खा ले। अच्छा, खा रही हूँ। अभी चले स्कूल। टाटा दादाजी। टाटा। आजकल के बच्चे भी जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं। दो
कुमारी। अरे कुमकुम दीदी। अरे कुमकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और तुम? मैं भी अच्छी हूँ। आओ बैठो। और दिल्ली से कब आई? अरे यार, पढ़ पढ़ के परेशान हो गई थी। 1 हफ्ते की छुट्टी मिली तो सोचा घर आ जाऊं। फिर कल रक्षाबंधन भी तो है, तुम्हारे हाथों से मेहंदी जो लगवानी थी। अच्छा किया। और वैसे भी मुझसे अच्छी मेहंदी तो कोई लगा ही नहीं सकता। हाँ हाँ मेरी माँ, तभी तो बचपन से आज तक तुम्हारे नाम की मेहंदी रचा रही हूँ। अच्छी से मेहंदी लगा, किसी गंदी गंदी सी मेहंदी लगा रही हो। अच्छी तो लगा रही हो, जैसी लगी वैसी लगा रही हो। थोड़ी अच्छी लगाओ तो दादी अम्मा तो मिला के तुम्हें अच्छी लगा। छोटे आ से बोलो ना। अनार। छोटी से इमली। ये क्या कर रही नहीं हो? पढ़ना मुझे। दादाजी दादाजी लाइट कब आएगी? आ जाएगी बेटा, आ दादाजी जाएगी। मुझे लोरी सुनाओ ना। तू तो रोज परेशान करती है। चला जल्दी आ। बोलो मोरी गुजरिया, प्यारी गुजरिया। गौरी दीदी मुझे राखी बांध लो। गौरी दीदी मुझे राखी बांध लो। तो अरे घंटी, अरे घंटी, अरे कहाँ है? सारे सुबह बोला था मुझे उठा देना। कहाँ है तू? अरे घंटी, अरे घंटी, अरे घंटी यार जल्दी उठ। घंटी, मैं मरे घूम रहा है। खटिया निकाल, जल्दी उठ। अरे क्या हुआ भैया? अब तू जा, फटफटिया निकाल, फटफटिया। अरे जा रहे हैं। अरे सोने भी नहीं देते, फटफटिया निकालो, ये करो वो करो ना। हम खुद ही फटे जा रहे हैं कि फटफटिया निकालो, ना सोने दे ना खाने दे। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई एकदम जो है। अबे सारे फटफटिया निकाले कि नहीं अभी तक? अबे साला जूता कहाँ है? जल्दी निकाल, जल्दी। भैया हम लोग जा कहाँ रहे हैं? चुप कर साले। दादाजी कितना समय हो गया, अब तक आए नहीं? आ जाएंगे बेटा, बहुत दूर से आ रहे हैं। बुलवा दिया ना तूने? भूल गया आज रक्षाबंधन है। अरे हम तो भूल ही गए। अरे बाबा आ जाएगा, क्यों परेशान होती हो? पता नहीं कब आए। चल जल्दी चाबी निकाल। चुटकी, अरे ललन भैया। चुटकी चुटकी। आई। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बैठो बैठो। अब आ जाते हैं राखी बनवाने, इतनी देर से भूखे बैठे हैं। अरे मान भी जा, अब तो आ गया ना। ठीक है, पहले मेरा गिफ्ट लो तभी मैं राखी बांधूंगी। गिफ्ट? अब घंटी गिफ्ट किधर? कौन सा गिफ्ट? कल गिफ्ट लेने नहीं गए थे मार्केट में साथ में? कौन सा गिफ्ट लेने कल गए? शाम को मार्केट में गिफ्ट लेने नहीं गए थे साथ में? कब गए मार्केट? कल गुट्टा नहीं लाया हम दोनों छुट्टी के लिए साथ में बस जाके? करो, समझ गई मैं। आप हर बार की तरह इस बार भी मेरा गिफ्ट लाना भूल गए। मैं राखी तभी बांधूंगी जब कल आप मुझे बाजार घुमाने ले चलेंगे। बोलो मंजूर है? चल राखी बांधते हैं। तुम साले केले खाते थे क्या? हेलो। हेलो, हाँ कुमकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? बस मैं भी बढ़िया। कहाँ पर हो आप?
मैं आपके दिल में, और आप कहाँ? बस मैं आपके गांव में आया हुआ था, वो गौरी और छुटकी से राखी बनवानी थी ना। अच्छा, सच में? वो आप वो चांद देख रहे हो? ऐसा नहीं लग रहा कि हम दोनों के दिल में आके बस गया है? इन सब से काम नहीं चलेगा, अभी आके मिलना पड़ेगा। हाँ, एक काम करते हैं, कल मैं छुटकी और गौरी को लेके मार्केट जा रहा हूँ, तो वहीं पे आप भी आ जाओ, वहीं पे मिल लेंगे। ओके, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, फिर आती हूँ। ओके, चलो बाय। बाय बाय। ये आज हम लोग शॉपिंग करेंगे। भैया, इसके लिए फ्रॉक दिखा दो। कैसी फ्रॉक चाहिए? दीदी ये वाला दिखा दो भैया। ये वाला हाँ, ये ठीक है। सही है। भैया, बाइक तेज चलाओ ना, मुझे देर हो जाएगी। और पता है, आज मैं कुछ शॉपिंग नहीं करूंगी, सिर्फ खाऊंगी। मेरी फ्रेंड आई हुई है ना, तो पसंद है। अरे तेज चलाओ। यहाँ चलो ललन भैया। जल्दी चलो ललन अरे भैया। चल रहा हूँ बाबा। बैठ गई। क्या खाओगे आप? बर्गर। और आप? बर्गर। काम कर, मार्केट जाओ, मैं अभी आता हूँ। ओके। भैया 2 बर्गर कर दीजिए। हेलो, कहाँ पे हो? मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। बस 2 मिनट में आया। जल्दी आओ। आप बर्गर खाओ, ठीक है? नहीं, आप बर्गर खाओ, मैं 2 मिनट में आया। जल्दी आना। अब ऐसे छुप छुप के मिलना अच्छा नहीं लगता। समय का इंतजार करो, इश्क तो मेहरबानी है रब की, तभी तो इसकी महक है अजब सी। आए है। अरे दादाजी जलवा बहुत है हमारा। हाँ दादाजी, हमारे गांव में ये बड़े बड़े काम ने फिर ताना। ओ भैया कटाइल ऊपर और हम नीचे। अच्छा, और सुनो, चले, बाय बाय। और हाँ, हाँ फिर अब कुछ नहीं, अब हम जा रहे हैं। खुश रहो खुश रहो। राम राम। चलो बैठो जल्दी। अरे 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 रुको तो भाई भैया, रुको। और क्या क्या देखा आज मार्केट में? अरे कुछ नहीं, मैंने थोड़े से कपड़े वपड़े देखे, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। छुटकी, हाँ दीदी, जा अंदर से कपड़े ले आ। अभी लाई। दादाजी मुझे दाढ़ी क्यों नहीं है? तू नटखट गुजरिया है इसलिए। छुटकी, हाँ दीदी, अभी लाई। तू तो पता नहीं क्या क्या करती रहती है। यहाँ बस बैठा कर। मेरा कट जाएगा गाल।
अरे छुटकी, तूने ये क्या किया? अरे गौरी बेटा देख तो जरा। अरे गौरी बेटा, ये सामान तू समेट ले, खेत जा रहा हूँ तो सब्जी ले आऊं जरा। ठीक है दादाजी। ठीक है, और इसको देखना, ये बहुत नटखट है। दादाजी मैं भी चलूं, मुझे भी सब्जी वाले तुम खेत तो पीछे देखने लग जाती है। गौरी बेटा इसे समझाना। लेटे जाइए दादाजी, नहीं तो ये मुझे तंग हैं। करेगी। हाँ, आपको तो बस अकेले रहने का बहाना चाहिए। अब अकेले ही रहना, मैं जा रही हूँ। अच्छा चल जल्दी चल। काम में व्यस्त दादाजी और खेल में मस्त छुटकी को आभास भी नहीं था खेत जाने वाली जिद का अंजाम क्या होगा। राजा भैया अपने शिकार को ऐसे गिरफ्त में लेता है कि बगल में काम कर रहे दादाजी को भनक तक नहीं लगती। अरे राजा भैया, तुम तो दीवान बाबा के बेटे हो ना? दोस्ती करेगी हमसे? पक्का? हाँ। देख तेरे लिए बाइक लेके आया हूँ। सच्ची मेरे लिए? मेरे साथ? हाँ। बहुत मजा आएगा और फिर हम लोग खाते पीते भी रहेंगे। ठीक है, चल बैठ। पहला फुसलाकर छुटकी को टीले के पीछे ले जाता है। छुटकी, अरे ओ छुटकी। इधर छुटकी को खेलता ना पाकर दादाजी इधर उधर ढूंढने लगते हैं। मेरी छुटकी का देखे होगा, ये कितवा में खेलत रहा है। मेरी छुट्टी का देखे होगा, ये कितवा में खेलत रहा है। पता नहीं कहाँ गए। अरे दीदी, मेरी छुट्टी का देखे होगा, नहीं देखे। और उधर मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर राजा भैया चुपके से बिना किसी भय के निकल जाता है। हमार चुटकी का खा हुई गवा। अरे भैया,
दादाजी 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 चुटकी 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 दादाजी चुटकी को क्या हो गया दादाजी चुटकी को क्या हो गया चुटकी 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 मैं डॉक्टर को लेके आती दादाजी डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब चुटकी को पता नहीं क्या हो गया जल्दी चलिए डॉक्टर साहब जस्ट मिनट। क्या बुरा हाल कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब आई एम सॉरी। हेलो ललन भैया राजा भैया ने चुटकी के साथ दुष्कर्म किया है क्या? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे मैं भी आया आप जल्दी से चौकी पर आ जाइए ललन भैया हेलो साहब, राजा भैया ने मस्ताइन की बहन के साथ रेप कर दिया है और वो मर गई है और वो लोग चौकी आ रहे हैं। जय महाकाल। सूचना पाते ही समय की रफ्तार से भी तेज चाल चलकर दद्दा दीवान अपने पावर का इस्तेमाल करता है। उसके रसूख के चलते शासन प्रशासन भी पीला पड़ जाता है। राजा राजा कहाँ थे? मैं यही दोस्तों के साथ था। तुमने मास्टरनी की बहन के साथ जोर जबरदस्ती की, वो मर गई है और वो सब चौकी गए हैं। खैर, मैं देखता हूं। ऐसी अभी कोई अदालत नहीं बनी जो दद्दा दीवान से टक्कर ले सके। तुम ऐश कर जाओ, तुम्हारा बाप अभी दद्दा दीवान जिंदा है। लुट गए, हम बर्बाद हो गए साहब। राजा भैया ने हमारा घर का सुख चैन लूट लिया, तार तार कर दिया नन्ही सी जान को। शांत रहो। कौन है ये राजा भैया जिसने वैसे सारे हदें पार कर दी है? दद्दा दीवान सिंह का इकलौता लड़का है राजा भैया। नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। अरे वही दद्दा दीवान सिंह जो आपको ज्वाइन करते ही गिफ्ट लेकर आए थे और आपने उनका सूटकेस लेने से मना कर दिया था। गिफ्ट तो मैं उसे दूंगा, उसके बेटे को जेल भेजकर। दादाजी आप परेशान मत होइए, बिल्कुल इंसाफ मैं दिलाऊंगा और उसके ऊपर इतने केस ठोकूंगा ना। निकाल फाइल निकाल, सारी उम्र जेल में सड़ेगा। दादाजी आप जाइए, मैं देख लूंगा।
जय महाकाल। कौन? हमें दद्दा दीवान सिंह कहते हैं, जिसकी आवाज की धमक इलाके की गली गली में गूंजती है। वाह, पाप करता पुण्य का प्रसाद बांटता। यस सर, यस सर। जी अभी बात कराता हूँ। सर मंत्री जी का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। यस सर। इंस्पेक्टर, हमने सुना है तुम दीवान सिंह के बेटे राजा भैया के खिलाफ मुकदमा लिखने जा रहे हो। इंस्पेक्टर, भूल कर भी ऐसी भूल मत करना। दीवान सिंह के खिलाफ एक भी गवाह नहीं पाओगे, और कहीं उस केस के चक्कर में तुम अपनी नौकरी मत गंवा बैठना। कुत्ते तो बहुत भौंकते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन भय हमेशा शेर का रहता है। कुर्सी चाहे जिसकी भी हो, लेकिन हुकूमत सिर्फ दद्दा दीवान सिंह की ही चलती है इंस्पेक्टर। जय महाकाल। मत भूलो दीवान सिंह, उस अदालत के ऊपर भी एक अदालत है। उसके फैसले के आगे तुम्हारी चमक और दमक दोनों फीकी पड़ जाएगी। अरे तू परेशान ना हो, तेरी सारी गलतियों को यूं सॉल्व कर दूंगा, मत परेशान हो। नमस्कार। दद्दा भैया, आज आपने मुझे कैसे याद किया? ये जो अपने राजा भैया है ना, इन्होंने मास्टरनी की बहन के साथ रेप कर दिया, और इनको बचाने के लिए जितना भी रुपया लगाना पड़े और जो कुछ भी करना पड़े करिए, लेकिन राजा भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है दद्दा, मैं सब संभाल लूंगा। दद्दा, एक पार्टी हो जाए। नजराना पेश है। इधर चुटकी को दफन करने के बाद दादाजी का परिवार घर पहुंचकर शोक में डूबा हुआ था, तो दूसरी तरफ सारी बातें सुनने और समझने के बाद अपने परिवार के प्रति नफरत से भरी कुमकुम घर से चुपचाप निकलकर गौरी के घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसके साथ प्रतिशोध में जल रहा लल्लन कुमकुम के साथ जो करता है वो चौंका देने वाला था। सब बराबरी करते हैं।
कुमकुम 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 बेटा, क्या हुआ तुझे? कुमकुम कुमकुम किसने की है तेरी आदत? उधर बेटा, बस एक बार उस कमीने का नाम बता दे, जिंदा जमीन में दफना दूंगा। कौन है तेरी ये हालत का जिम्मेदार? मैं? हाँ तुम हो मेरी इस हालत के जिम्मेदार। बेटा ये क्या कह रही हो? मत कहो मुझे बेटा, मर गई मैं तुम लोगों के लिए, अपनी माँ की तरह। आप लोगों ने जो गौरी के परिवार के साथ किया वो अच्छा नहीं किया। जाओ जाके पार्टी मनाओ, जश्न मनाओ। कुमकुम सिंह का रेप हुआ है, आज मैं भी शराब पीऊंगी, अपने बलात्कार का जश्न मनाऊंगी। कुमकुम, तूने मुझे मार के अच्छा नहीं किया। और तूने जो किया छुटकी के साथ वो क्या अच्छा था? अरे तेरे जैसे लोग जिस उम्र में लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, उस उम्र में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। आज मेरे साथ बलात्कार हुआ तो क्या गलत हुआ? ये सारी घटना समझने के बाद अब ये तो तय था कि अब दद्दा दीवान चुप बैठने वाला नहीं। तभी दद्दा दीवान के आदमी ने सच्चाई का पता लगाते ही दद्दा दीवान को सूचना दी, और सच्चाई का एक ऐसा पहलू सामने आया जिसे सुनने के बाद हर एक इंसान कुमकुम को गर्व से देखने लगा। अरे 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 क्या हुआ? अरे तुम्हें सारे ललन, तेरी औकात तो नहीं कि दद्दा की बेटी के साथ रेप करें? चल बता साले, सही बात क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। कुमकुम ने दद्दा दीवान को सही रास्ते पे लाने के लिए ये कहानी रची थी। राजा भैया ने जो आप लोगों के साथ किया, मैं आपसे माफी मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि दिल से आप लोगों के साथ हूँ। राजा भैया ने जो किया सिर्फ छुटकी के साथ ही नहीं, पूरी नारी जात के साथ बलात्कार किया है। उसको उसके किए की सजा मिलेगी। मेरा बस चले तो मैं उसे फाड़ कर रख दूं। बस तुम्हारा भाई है इसलिए मजबूर हूं। तुम मजबूर हो, कमजोर नहीं। एक रास्ता है मेरे पास जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलो मेरे साथ। मैं लल्लन के पास आया था, इस साले ने कुमकुम बिटिया के साथ रेप की झूठी कहानी करी है। ले चल बता साले, सही बात क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। कुमकुम ने गुजरिया बन के तू चिड़िया अंगना में फिर आ
आजा रे। ओरी गुजरिया बन के तू चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। गलियारा है सुना और यादों से बुना, बन के तू तितली हमसे है बिछड़ी अंगना में फिर आजा रे। तुझको नन्ही सी परियों के पंख लगे पर मैं पीड़ा भरे जुल्म अंग दगे। उसने सोचा नहीं तू जो मर जाएगी ये ज़मीं आसमां से बिछड़ जाएगी। फिर ये कैसे सजेगा मेरा अंगना। ओरी गुजरिया बन के तू चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। ओरी गुजरिया बन के तू चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। तेरे सपनों में कैसे सितारे भरूं, पाऊं तुझको यहाँ पे नजारे भरूं। तुझको ढूंढूं कहाँ पे कहूँ क्या करूं, मैं तो तेरी यादों में जीऊं मरूं। तुझसे टूटा मेरा हर जुड़ा सपना। ओरी गुजरिया बन के तू चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। ओरी गुजरिया बन के तू चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अगर अब आपने मेरी दोबारा खिंचाई की तो मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। अगर अब आपने मेरी दोबारा खिंचाई की तो मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। पश्चाताप में जबते दद्दा दीवान को अब ये बात समझ आ चुकी थी कि गौरी परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो वास्तव में बहुत गलत हुआ, और उस रसूख वाले दद्दा दीवान का मन मस्तिष्क बदल जाता है। फिर दद्दा दीवान की आंखों के सामने जो कुछ हुआ वो उसे चाहते हुए भी नहीं रोक पाया। अरे तेरे जैसे लोग जिस उम्र में लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, उस उम्र में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। जिस उम्र में लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, उस उम्र में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। चल राजा, चल 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 साले, चल 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 साले, चल चल साले, और बताती हूँ तुझे तेरी सारी प्रधानगी।
आपने जिंदगी करनी? ले बेटा आपने जिंदगी करनी? कहाँ गई तेरी मर्दानगी? ले बेटा बेटा ना दिखा अपनी आवाज़। वो रहे। कहाँ गई तेरी मर्दानगी? ले बेटा अपनी आवाज़। दिखा अपनी जिंदगी करनी। कहाँ गई तेरी आवाज़? बेटा 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 अगर किसी ने भी राजा की किसी प्रकार की मदद करने की कोशिश करी तो उसके बाद कैसे होगी? मैडम आपने इसकी ऐसी आदत क्यों करी? करना बलात्कार कर आपके बेटे ने 10 साल की बच्ची का बलात्कार किया है, अब आप किसका साथ देंगे? कुमकुम बेटा, हम बदल गए बेटा। हमें पता चला कि तुमने अपने रेप की कहानी झूठी करी। हाँ बेटा, हमें पता चला। हम गौरी के परिवार के साथ हैं। हम अपने नालायक बेटे राजा भैया का सामाजिक बहिष्कार करते हैं, सामाजिक बहिष्कार करते हैं। गौरी राजा को सजा तो देती है, पर जो दद्दा दीवान ने राजा को सजा दी, उसे देखने से कोई भी इंसान बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के बारे में सोचेगा भी नहीं। समाज में रहकर सजा दी जाए और इसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए तो काफी हद तक यह बलात्कार जैसे अपराध रोके जा सकते हैं। मैं रंजना श्रीवास्तव, कैमरामैन रोहन। राजा भैया को ऐसी सजा जो कानून भी नहीं दे सकता था। शाबाश गौरी, शाबाश। जिस राजा भैया की गाड़ी की धमक से लोग भाग खड़े हो जाते थे, उस राजा भैया की हालत और हालात ऐसे हो जाएंगे, ये खुद राजा भैया ने भी नहीं सोचा था।